आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल इंडियन बाइबल प्रो हिंदी पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको बाइबल के वचन, प्रभु यीशु की शिक्षाएं, प्रेरणादायक कहानियां और प्रार्थनाओं से जुड़े आत्मा को शांति और आशीर्वाद देने वाले वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आज के इस विशेष वीडियो में हम नए साल के लिए प्रार्थना करेंगे। यह प्रार्थना न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन बल्कि हमारे परिवार, समाज और देश के लिए प्रभु यीशु से मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगने का एक सुंदर माध्यम होगा। नए साल की शुरुआत प्रभु के वचनों और प्रार्थना से करना न केवल हमारी आत्मा को शांति, विश्वास और नई ऊर्जा से भर देता है, बल्कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत और सकारात्मक बनाता है। आइए इस नए साल में हम सब प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि यह वर्ष हमारे लिए, हमारे परिवारों और हमारे सभी प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और खुशी से भरा हो। अब बिना देर किए हम नए साल के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस नए वर्ष में हम आपकी ओर और अधिक निकट आना चाहते हैं। कृपया हमें अपनी मार्गदर्शन से सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें ताकि हम आपके प्रेम और आशीर्वाद से परिपूर्ण जीवन जी सकें। हे प्रभु यीशु, हम भारत देश को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इसे ऐसा देश बनाएं जहां हर नागरिक प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि का अनुभव करे, हर घर में शांति हो और हर व्यक्ति के जीवन में आपकी कृपा और दया का अनुभव हो। हम प्रार्थना करते हैं कि हर गांव और शहर में विकास और उन्नति हो, हर किसान की मेहनत सफल हो और उनकी फसलें भरपूर हों, मजदूरों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिले और हर व्यापारी अपने कार्य में नई ऊंचाइयों को छू सके। भारत देश को ऐसा देश बनाएं जहां न्याय का राज हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और कोई भी भूखा या वंचित न रहे। हमारे प्राकृतिक संसाधन संरक्षित रहें और हमारी नदियां, जंगल और भूमि समृद्ध और स्वच्छ बनी रहें। हे प्रभु, भारत देश को ऐसा देश बनाएं जो पूरी दुनिया के लिए शांति और विकास का उदाहरण बने। भारत देश को ऐसा देश बनाएं जहां हर व्यक्ति आपके प्रेम और कृपा का अनुभव करे, हर नागरिक आपके मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाए और अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए समर्पित करे। हे यीशु, हमारे देश के नेताओं को आपकी बुद्धि और सच्चाई का मार्गदर्शन मिले। उन्हें ऐसा दिल दें जो हर नागरिक की भलाई के लिए सोच सके। उनके हर निर्णय में आपकी इच्छा हो ताकि वे न्याय और ईमानदारी से काम कर सकें। उनकी योजनाएं समाज के गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार बने। प्रभु, हमारे नेताओं को बुराई और प्रलोभन से बचाएं। उन्हें आपके नाम की महिमा के लिए काम करने की प्रेरणा दें ताकि हमारा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़े। हे प्रभु यीशु, हमारे देश के किसानों को आशीर्वाद दें, उनकी मेहनत को सफल बनाएं और उनके खेतों को उपजाऊ बनाए रखें। हर फसल को आपकी कृपा से सुरक्षित और भरपूर रखें। प्रभु, किसानों को हर प्राकृतिक संकट से बचाएं। उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाएं ताकि वे और उनके परिवार खुशहाल रह सकें। हमें किसानों की सेवा और उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने की प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे देश की सीमाओं पर तैनात जवानों को आपकी सुरक्षा और शक्ति का अनुभव हो। उन्हें साहस दें ताकि वे हर चुनौती का सामना कर सकें। उनके परिवारों को शांति और प्रेम का अनुभव हो। प्रभु, उन्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखें और उनकी मेहनत का सम्मान करने की प्रेरणा हमें दें। हे प्रभु, हमारे देश में शिक्षा का प्रसार करें। हर बच्चे को पढ़ाई करने का अवसर दें ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक बन सकें। शिक्षकों को आपकी कृपा और प्रेरणा मिले ताकि वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा सकें। भारत देश को ऐसा स्थान बनाएं जहां हर व्यक्ति शिक्षित हो और अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को समझ सके। हे यीशु, गरीब और असहाय लोगों को भोजन, वस्त्र और आश्रय का आशीर्वाद दें। उनके जीवन में शांति और स्थिरता लाएं। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें मदद देने की भावना से भर दें। उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई में आपके आशीर्वाद का अनुभव हो। हमें उनके प्रति दया और सहानुभूति से परिपूर्ण बनाएं ताकि हम उनकी मदद कर सकें और उनका जीवन बेहतर बना सकें। हर जरूरतमंद को आपकी कृपा का अनुभव हो और उनका मनोबल बढ़े। हे प्रभु, हमारे देश में जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव को समाप्त करें। हर दिल में एकता और भाईचारे का भाव जागृत करें। हमें इस तरह से मार्गदर्शन दें कि हम सभी प्रेम, सम्मान और शांति से एक दूसरे के साथ जी सकें।
हमारे विचार और कार्य एक दूसरे के प्रति दया, समझ और सहयोग से भरे हों, ताकि हम एक मजबूत और एकजुट देश बना सकें। हमारे देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले और हम मिलकर एक दूसरे की मदद करें। हे यीशु, हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करें। हर नेता और नागरिक के दिल में सत्य, नैतिकता और न्याय की भावना जागृत करें। भारत देश को ऐसा स्थान बनाएं जहां सच्चाई, ईमानदारी और न्याय का पालन हो। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाए। हमें अपने कार्यों में सत्य और निष्कलंकता की दिशा में मार्गदर्शन दें, ताकि हम सच्चाई और अच्छाई की जड़ें मजबूत कर सकें। हमारे देश में हर नागरिक को समान अवसर और न्याय मिले और भ्रष्टाचार के सभी रूपों का पूरी तरह से अंत हो। हे प्रभु, हमारे देश को बाढ़, सूखा और भूकंप जैसे प्राकृतिक संकटों से बचाएं। हर संकट के समय आपकी सुरक्षा का अनुभव हो। हमारी समझ और जिम्मेदारी को बढ़ाएं, ताकि हम प्रकृति की रक्षा कर सकें और इसके संसाधनों का सही उपयोग करें। हमें ऐसी दिशा में मार्गदर्शन दें ताकि हम इन संकटों से निपटने के लिए तैयार रहें और हम एक दूसरे की मदद कर सकें। प्रभु, हमारे देश को हर प्रकार के प्राकृतिक संकटों से सुरक्षित रखें और हमें अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बनाएं। हे प्रभु, हमारी बहनों और बेटियों को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का आशीर्वाद दें। उन्हें उनके अधिकार और सम्मान का अनुभव हो। भारत देश को ऐसा स्थान बनाएं जहां हर महिला को समान अधिकार और अवसर मिले और वह अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो। प्रत्येक महिला को सशक्त बनाएं, ताकि वह अपने जीवन के निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके और समाज में अपनी पहचान बना सके। प्रभु, हमें महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाने की प्रेरणा दें जहां वे सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें। हमारे कार्य और विचार महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता से भरे हों, ताकि हम उनका साथ दे सकें और उनके अधिकारों का संरक्षण कर सकें। हे यीशु, हमारे युवाओं को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। उन्हें अपनी क्षमता और संसाधनों का उपयोग समाज और देश की भलाई के लिए करने का साहस दें। उन्हें बुराई से बचाएं और सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के रास्ते पर चलने की ताकत दें। प्रभु, हमारे युवाओं को ऐसे निर्णय लेने की समझ दें जो न केवल उन्हें सफल बनाए, बल्कि हमारे समाज और देश को भी प्रगति की ओर ले जाए। हमें उन्हें प्रेरित करने और मार्गदर्शन देने की शक्ति दें, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें और हमारे देश के उज्जवल भविष्य में योगदान दे सकें। हे प्रभु, हमारे देश के सभी नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य और शारीरिक ताकत का आशीर्वाद दें। उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने का सामर्थ्य दें। डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को आपकी कृपा और विवेक का आशीर्वाद दें, ताकि वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा सकें और हर रोगी का सही उपचार कर सकें। प्रभु, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों और बीमारी से बचाव का आशीर्वाद मिले। हम सभी को अपनी जीवन शैली में अच्छे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की प्रेरणा दें। प्रभु, भारत देश को ऐसी व्यवस्था प्रदान करें जिसमें हर नागरिक को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके और कोई भी इस क्षेत्र में वंचित न रहे। भारत देश को ऐसा बनाएं जहां हर व्यक्ति को स्वच्छ, सस्ती और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं मिलें और हम सभी अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में कदम बढ़ा सकें। हे यीशु, हमारे देश को प्रदूषण से मुक्त करें और हमें पर्यावरण की रक्षा करने की प्रेरणा दें। हमें यह समझने की बुद्धि दें कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी पृथ्वी के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। प्रभु, हमें ऐसे आदतों और कार्यों की ओर मार्गदर्शन करें जो प्रदूषण को कम करने में मदद करें और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। पानी, वायु और भूमि को शुद्ध और सुरक्षित रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका सही उपयोग कर सकें। हमारे जंगलों, नदियों और समुद्रों की रक्षा करें और हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाएं। प्रभु, हमें यह समझने की शक्ति दें कि प्रकृति केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए है और हमें इसे प्यार और सम्मान से संरक्षित करने की शक्ति और समझ दें। हे प्रभु, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखें और हमारे सैनिकों को आपकी विशेष सुरक्षा का आशीर्वाद दें। उन्हें साहस, शक्ति और आत्मविश्वास दें, ताकि वे देश की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना कर सकें। प्रभु, हमारे सैनिकों को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति से भरपूर करें और उनके परिवारों को शांति और सुख का अनुभव हो। हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए एकजुट रहने की प्रेरणा दें। हमें यह समझने की शक्ति दें कि हमारी एकता में ही हमारी ताकत है और हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
प्रभु भारत देश को ऐसी शक्ति और सुरक्षा दें कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हों और हर संकट का सामना मजबूती से कर सकें। हे प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में हमारे देश के कानून और न्याय व्यवस्था को समर्पित करते हैं। हमारे न्यायाधीशों, वकीलों और कानून के अन्य कर्मचारियों को सत्य, ईमानदारी और निष्पक्षता का आशीर्वाद दें। प्रभु उन्हें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की शक्ति दें ताकि हर नागरिक को उसका अधिकार मिल सके। हमें ऐसा कानून व्यवस्था प्रणाली दें जो बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को समान रूप से न्याय प्रदान करे। जो लोग अन्याय के शिकार हुए हैं उन्हें आपकी कृपा और न्याय का अनुभव हो ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। प्रभु हमारे देश के कानून को आपकी शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त हो ताकि यह समाज में विश्वास और स्थिरता का आधार बन सके। आपकी कृपा से हमारा देश सच्चाई और न्याय का प्रतीक बने और हर नागरिक को न्याय का पूरा अधिकार मिले। हे प्रभु हमारे देश के गांवों को अपनी कृपा से आशीर्वादित करें। हर गांव में आवश्यक सुविधाएं जैसे स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा का उचित प्रबंध हो ताकि वहां के लोग स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकें। प्रभु किसानों और ग्रामीण मजदूरों की मेहनत को सफल बनाएं, उनके जीवन को खुशहाल और सुरक्षित बनाएं और उनके लिए अच्छे रोजगार के अवसर उत्पन्न करें। हमारे देश के हर गांव में समृद्धि, शांति और प्रगति का वातावरण बनाएं ताकि वहां के लोग हर दिशा में आगे बढ़ सकें। हमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान देने की प्रेरणा दें ताकि हम एक समृद्ध और आत्मनिर्भर देश की ओर कदम बढ़ा सकें। आपकी कृपा से हर गांव आत्मनिर्भर और मजबूत बने और हर व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने के अवसर मिले। हे यीशु, हम आपके चरणों में अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रार्थना करते हैं। हर नागरिक को मेहनत, ईमानदारी और अपने कौशल का उपयोग करने की प्रेरणा दें। प्रभु हमारे देश के उद्योग, व्यापार और कृषि क्षेत्रों को समृद्ध बनाएं। हमें अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने की शक्ति दें ताकि हम दूसरों पर निर्भर न रहें। आपकी कृपा से हमारा भारत देश एक ऐसा उदाहरण बने जहां हर व्यक्ति अपने और अपने देश के विकास के लिए काम करे। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करने की समझ दें और हर व्यक्ति को अपनी कड़ी मेहनत से सफलता पाने का अवसर मिले। प्रभु हमारे किसानों और मजदूरों को प्रेरणा और शक्ति दें ताकि वे आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकें। हमारे युवाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना उत्पन्न करें ताकि वे हमारे देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हे प्रभु यीशु, हमारे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन का आशीर्वाद दें। उन्हें नई खोजें और आविष्कार करने की शक्ति दें जो मानवता के भले के लिए हों। प्रभु हमें विज्ञान और तकनीक का उपयोग सही तरीके से करने की समझ दें ताकि हम देश की प्रगति के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी कर सकें। हमारी तकनीकी प्रगति इस तरह से हो कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए समृद्धि की ओर बढ़ सकें। हमारे देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए विज्ञान और तकनीकी दृष्टिकोण से प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन दें। प्रभु हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रेरित करें ताकि वे हमारे देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकें। आपकी कृपा से हमारे शोध और विकास के प्रयास दुनिया भर में शांति और समृद्धि का कारण बने। हे यीशु, हमारे देश में हर धर्म और समुदाय के बीच प्रेम, समझ और सम्मान का भाव बनाए रखें। हमें यह समझने की शक्ति दें कि सभी धर्म सच्चाई और प्रेम का संदेश देते हैं और हमें एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करना चाहिए। प्रभु हर दिल में शांति और भाईचारे का बीज बोएं ताकि हम मिलजुल कर एक आदर्श समाज बना सकें जहां सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर प्रेम और सद्भाव से जी सकें। हमें वह समझ और साहस दें कि हम धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा और नफरत को समाप्त कर सकें और समाज में एकता और शांति को बढ़ावा दे सकें। आपकी कृपा से हमारा देश धार्मिक सद्भाव, समानता और एकता का प्रतीक बने और हम सब मिलकर अपने देश को और भी मजबूत और समृद्ध बना सकें। हे प्रभु हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा का आशीर्वाद दें, उन्हें सीखने का अवसर दें और उनके जीवन में आपकी कृपा का अनुभव हो। हर बच्चा स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त हो ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। उनके लिए एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां वे बिना किसी भय के जीवन जी सकें। प्रभु हर माता पिता को उनके बच्चों के प्रति संवेदनशील और समर्थन करने वाला बनाएं ताकि वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन कर सकें।
आपकी कृपा से हमारा देश एक ऐसा स्थान बने जहां हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। हे यीशु, हमारे देश के जल, जंगल और जमीन को संरक्षित रखें। हमें इन प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने और बचाने की प्रेरणा दें। आपकी कृपा से हमारे संसाधन सुरक्षित रहें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सकें। प्रभु, हमें पर्यावरण की सुरक्षा में सक्रिय रूप से योगदान देने की शक्ति और समझ दें। हम आपकी कृपा से पृथ्वी की भलाई और समृद्धि के लिए काम करें। हे प्रभु, मेरे मित्रों पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। उनके जीवन में शांति और खुशी बनी रहे। हर कठिनाई और चुनौती का सामना करने की शक्ति उन्हें प्रदान करें और उन्हें सही मार्ग दिखाएं। हमारे संबंधों को प्रेम, विश्वास और सहारे से मजबूत बनाएं। प्रभु, उनके दिलों में आपकी उपस्थिति का एहसास हो। उन्हें हर दिन आपकी कृपा का अनुभव हो। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और आत्मिक शांति प्रदान करें। उनके कार्यों में उन्नति हो और उनके सपने पूरे हों। उनके परिवारों को भी अपनी कृपा से संरक्षित करें। हमें एक दूसरे की सहायता करने और प्रार्थना में एक साथ खड़े रहने का अवसर प्रदान करें। हे प्रभु, मेरे परिवार को शांति, प्रेम और एकता का आशीर्वाद दें। हमारे हर सदस्य को आपकी कृपा, मार्गदर्शन और सुरक्षा का अनुभव हो। हमें एक दूसरे का सहारा बनने, एक दूसरे को समझने और प्रेम पूर्वक साथ जीने की प्रेरणा दें। हमारे घर को आपकी उपस्थिति से भर दें ताकि यहाँ सदा आपका आशीर्वाद महसूस हो। प्रभु, हर मुश्किल घड़ी में हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें। हमारे परिवार को आपके प्रेम और करुणा से प्रेरित करें। हे यीशु, मेरे हर रिश्ते को सच्चाई, विश्वास और प्रेम का आशीर्वाद दें। हर रिश्ते को आपकी उपस्थिति से मजबूत बनाएं। हमें विनम्रता और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की शक्ति दें। हमें ऐसा जीवन जीने का आशीर्वाद दें जहां हर संबंध में आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु, हमें एक दूसरे के प्रति दया, सहनशीलता और प्यार से भरा हुआ जीवन जीने की प्रेरणा दें। हमें एक दूसरे के साथ सच्चे और मजबूत संबंध बनाने की शक्ति प्रदान करें। हमारे रिश्तों में सद्भाव, समझ और प्रेम हमेशा बना रहे ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। हे यीशु, मुझे अपनी कृपा और मार्गदर्शन दें ताकि मैं हर स्थिति में आपके पास रह सकूं और आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल सकूं। मुझे सच्चाई, विनम्रता और प्रेम के साथ जीने की शक्ति दें ताकि मैं अपने जीवन को अच्छे उद्देश्य से और दूसरों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बना सकूं। प्रभु, जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, मुझे उन्हें सहन करने की ताकत और शांति का आशीर्वाद दें। मुझे अपने शब्दों और कर्मों में अच्छाई और दया दिखाने की समझ दें ताकि मैं हमेशा आपके मार्ग पर चलूं। प्रभु यीशु, इस नए वर्ष में हमें अपनी सेवा में समर्पित और सच्चे मन से मार्गदर्शन दें। हमारे दिलों में आपके प्रेम और कृपा का आशीर्वाद भरें। हर दिन हमें आपकी निकटता और आशीर्वाद का अनुभव कराएं। यह प्रार्थना हम आपके पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छूती है तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि इस नए साल में आप प्रभु से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।